जो माताएं थी उन्हें पुत्र रूप में भगवान ने दर्शन दिया। गोपानाम स्वजनों सता, जो भगवान के बराबरी के लोग बैठे थे उन्हें स्वजन के रूप में, मित्र के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। शास्त्रा स्वपित्रों से, और जो उनके चाहने वाले थे माता पिता के उम्र के, ने पुत्र रूप में दर्शन दिया। मृत्युर्भोजपति विराट विदुषा, जो भोजपति राजा कंस है उसे साक्षात मृत्यु देवी के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। तत्तम परम योगी, जो योगी हैं उन योगियों को तत्व दिखाई दिया। यही सबसे बड़ा तत्व है, इस संसार में कुछ भी नहीं है। परम तत्व की प्राप्ति हुई होगी योगियों को। वृष्णीनाम परदेव केत विदिशो रंगम गता साग्रदा। वृष्णिवंशी जो थे उनके परिवार वाले थे, उनको अपना परिवार स्वजन के रूप में भगवान ने दर्शन दिया, परिवार के रूप में दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, 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 जाकी रही जिसकी जो भावना थी, जो सोच थी, उस रूप में भगवान ने दर्शन दिया। 10 रसों का यहाँ पर समावेश है। रौद्र रस, वीर रस, करुण रस, हास रस इत्यादि जो 10 रस हैं, उन सभी रसों का निरूपण यहाँ पर होता है। बदंति तत्व वितत्वम तम तत्वम ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। है तत्वतः परमात्मा एक ही, कोई ब्रह्मेति कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। अपने अपनी साधना है, भगवान को किस रूप में आप प्राप्त करना चाहते हो। भगवान ने तुरंत उस सभा में अनेक प्रकार से सबको युद्ध में संतुष्ट किया, और संतुष्ट करने के बाद भगवान ने सीधे कंस के सिंहासन के पास पहुंचे और उसकी चोटी को पकड़ा, और सिर की चोटी को पकड़ करके सिंहासन से नीचे पटक दिया। पटक दिया भगवान ने, तो कंस चिल्लाने लगा, भांजे मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, वो समय याद करो जब मेरी माँ चीख रही थी, मेरे माँ की केस को तूने पकड़ा था और हाथ में तलवार लिया था। उस दृश्य को याद करो। उस समय भी यही कष्ट होता रहा होगा मेरी माँ को, यही दुख होता रहा होगा जो आज तुम्हें हो रहा है। तुमने उस समय नहीं सोचा था कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समझने,
जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो अन्य और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। ये भावना जागृत नहीं हुई थी। अंत में सबके देखते देखते भगवान ने अपने चरण चिन्ह बनाए, उसमें खूब घसीटा, तमाम ब्रह्मांड का भार लिया मुझे पर, छाती में धड़ाम से मारा। बोले कंस मर्दन भगवान की जय। वहां के जितने सभासद लोग थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, क्योंकि शंका थी कि अगर ये नहीं मरा होगा तो हो सकता है भगवान अगर कहीं चले गए तो फिर मुझे ये कितना दंड देगा। तो भगवान ने सबके समाधान के लिए पैर से हिला डुला दिया कि ये अब अचेत हो गया। भगवान कंस को मुक्त करते हैं और इसके बाद कंस के पिता को कारागार से मुक्त किया, उन्हें राजा बनाया, अपने माता पिता को भी मुक्त किया। वसुदेव और देवकी को मुक्त करने के बाद माता पिता का सुंदर प्यार लिया, दुलार लिया। मातरम पितरम वृद्धम भार्या साध्वी सुतम शिशु गुरुम विप्रम प्रमुंचंचा कल्पो विभ्रन प्रसन्न स्मृतः। सबसे भगवान मिलते हैं। उग्रसेन ने कहा कि लाला, अब तू ही राजा बन, तू ही संभाल सकता है इस सत्ता को। भगवान ने निवेदन किया कि मुझे और मेरे वंश को ययाति नाम के राजा से श्राप है कि मेरे वंश में कोई राजा नहीं बनेगा, इसलिए आप ही राजा पद को स्वीकार करो, बाकी व्यवस्थाएं हम तो देखते ही रहेंगे। उग्रसेन राजा बने, तमाम व्यवस्थाएं जैसी होनी चाहिए उस तरह से समुचित ढंग से चलने लगी।